मेरी शादी एक नामर्द इंसान से हुई थी। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती कि मेरी औलाद नहीं हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपने पति से बहुत प्यार होने लगा और मेरे पति भी मुझे बहुत प्यार करते थे, जिस कारण मेरे पति का नामर्द होने का मुझे कोई गम नहीं सताता था। लेकिन शादी के 6 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर मेरा पति नामर्द है तो ये बच्चा किसका था, जिस कारण मेरे पति ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि कोई सोच नहीं सकता है। मेरा नाम सुमन है और मेरी उम्र 23 साल की है और मैं बहुत ही गरीब परिवार की हूँ। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। जब मैं 10 साल की थी उस समय मेरे माता पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिस कारण मेरी परवरिश मेरे चाचा चाची ने किया। लेकिन मेरी चाची मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती। चाची सुबह से लेकर रात तक मुझे बस गालियाँ ही देती रहती थी। मैं भगवान से यही दुआ करती थी, भगवान मुझे इस दलदल से निकाल ले। मेरे चाचा अच्छे थे, लेकिन चाची के सामने उनकी एक भी नहीं चलती थी। मेरी चाची का एक बेटा था जिसको चाची ने सर पर चढ़ा रखा था। अचानक एक दिन मुझे कुछ लोग देखने आए और मुझे देखने के बाद उन लोगों ने पसंद कर लिया। मेरी चाची ने भी उन लोगों को मेरी तरफ से हाँ कर दिया, लेकिन चाची ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हें कैसा लगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि लड़का कौन है। जब मैंने अपनी चाची से पूछा कि चाची कम से कम लड़के की फ़ोटो दिखा दो, तो मेरी चाची झाड़ू लेकर मुझे मारने लगी और कहने लगी, हीरोइन को लड़के की फ़ोटो दिखानी पड़ेगी। उस दिन के बाद से मैंने अपनी चाची से कभी नहीं पूछा कि लड़का कौन है। और 1 महीने बाद मेरी शादी हो गई। जब मैं शादी होकर ससुराल आई तो तब मुझे पता चला मेरे ससुराल में मेरे पति, ससुर और मेरा एक छोटा देवर है। मेरी सास बहुत पहले ही गुजर गई थी। शादी की पहली रात जब मेरा पति कमरे के अंदर आया तो मैंने उनको पहली बार देखा। पति को देखकर मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई, क्योंकि मेरे पति की उम्र मेरे से कम 2 गुना था। उनकी उम्र लगभग 40 के आसपास की थी। मुझे समझ आ गया था कि मेरी चाची ने अपने घर से धक्का मारने के लिए ये सब किया है। मेरे पति ने मुंह दिखाई में मुझे सोने का एक रिंग दिया। मेरे पति लोग काफ़ी पैसे वाले थे और मेरे पति ने शादी की रात कुछ ऐसी बात बताई जिससे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे पति की ये पहली शादी नहीं थी। उनकी पहली शादी से तलाक हो चुका था और मेरे पति बाप भी नहीं बन सकते थे। मेरा पति एक नामर्द था। इसी कारण उनकी पहली पत्नी छोड़कर चली गई। तलाक होने के लगभग 10 साल बाद मेरे से शादी हुई है, इसलिए उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है। मेरे पति उस रात एक एक करके मेरे ऊपर बिजली गिरा रहे थे और मैं चुपचाप उनकी सब बातें सुन रही थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी चाची को मेरे पति के बारे में सब कुछ पता था। मेरी चाची ने जानबूझकर इस कुएं में मुझे धक्का मारा था। एक दलदल से निकलकर मैं दूसरी दलदल में फंस चुकी थी। मैं भगवान से शिकायत करने लगी, हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने मेरी ज़िंदगी पता नहीं क्या सोचकर बनाई है। लड़कियों को इस रात को लेकर पता नहीं क्या क्या सपने होते हैं। मेरे पति की एक बात बहुत अच्छी थी कि मुझे पहली रात को ही सब कुछ बता रहे थे। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। शादी के कुछ दिनों में ही मुझे पता चल गया था कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे ससुर मुझे बहुत प्यार करते और मेरा छोटा देवर भी मुझे माँ समान समझता था।
और मेरे पति भी मेरा बहुत ध्यान रखते, मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करते। धीरे धीरे मुझे अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और मेरे पति तो मुझे पहले से ही प्यार करते थे। बस ज़िंदगी में एक गम था कि औलाद नहीं होगा, मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन मैं अपने पति के साथ और अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मुझे प्यार करने वाला कोई भी नहीं था। खुशी खुशी मेरी ज़िंदगी गुजरने लगी। मैं भी अपने ससुर और देवर का बहुत ध्यान रखती। लगभग मेरी शादी को 6 महीने बीत गए। एक दिन मुझे खाना बनाते वक्त चक्कर आ गया और मैं बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। मैंने अपने ससुर को बताया कि पापा, मुझे चक्कर आ रहा है। पापा ने हम दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया मेरे चेकअप के लिए। डॉक्टर ने मुझे चेक करने के बाद जो बताया, उस बात से हम दोनों पति पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था। हम दोनों पति पत्नी को ये समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति डॉक्टर की पूरी बात सुनने से पहले ही हॉस्पिटल से निकल गए और कार के पास जाकर खड़े हो गए। मैं भी उनके पीछे दौड़ती हुई गई। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कार में बैठाया और घर ले गए और मेरे ससुर के सामने मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे। मेरे पति कहने लगे, देखिए पापा, आप तो अपनी बहू की कितनी तारीफ करते थे, लेकिन ये भी दूसरी औरतों की तरह निकली। पता नहीं कहाँ मुंह मारती फिरती है। मैं तो पूरा दिन बिजी रहता हूँ और रात को भी लेट से आता हूँ। पता नहीं आपकी बहू कहाँ जाती है। तो मेरे ससुर कहने लगे, क्या हो गया, क्यों उल्टा सीधा बहू को बोले चले जा रहे हो। बोलने से पहले कुछ तो सोच लो। पापा, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, जबकि मैं तो कभी बाप नहीं बन सकता हूँ। तो मेरे ससुर कुछ पल के लिए चुप हो गए। मेरे पति मुझे बाहर निकाल रहे थे। उसी टाइम मेरे ससुर कहने लगे, बेटा ऐसा मत करो, बहू को बाहर मत निकालो, पहले तुम शांत हो जाओ, उसके बाद हम बैठकर बात करेंगे। पापा, अब बात करने के लिए बचा ही क्या है। मैं इसको कितना प्यार करता था, लेकिन इसने मुझको धोखा दिया। घर के सभी लोग इसको कितना मान सम्मान देते हैं, लेकिन इस औरत ने किसी की भी परवाह नहीं करी। मैंने अपने पति को कहा, आप मेरी बात तो सुनिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप मेरी ज़िंदगी में एक लौते मर्द हो। लेकिन मेरे पति ने मेरी एक भी ना सुनी और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं घर के बाहर बैठकर रो रही थी। मैं सोचने लगी कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। पता नहीं ये बच्चा किसका है, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कब मेरे साथ गलत हो गया है। मुझे अपने देवर के ऊपर शक हो रहा था, कहीं उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। शायद मेरे देवर ने मुझे नींद की दवा देकर मेरे साथ कुछ गलत किया हो। फिर मैं दूसरे ही पल सोचने लगी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। मेरा देवर तो मुझे बिल्कुल माँ की तरह मानता है। मुझे वहीं बैठे बैठे चक्कर आने लगा, तो मैंने एक रिक्शे वाले को बुलाया और रिक्शा में बैठकर अपनी चाची के घर चली गई। मेरी चाची मुझे देखकर खुश तो नहीं थी, लेकिन मैं अब बड़े घर की बहू बन गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे अंदर बिठाया और पानी वगैरह के लिए पूछा। मैंने चाची से कहा, रहने के लिए मैं 2 दिन के लिए यहाँ आई हूँ। मेरी चाची ने कहा, हाँ हाँ बेटी, ये तुम्हारा ही तो घर है। उस दिन मैं पूरी रात रोती रही और ये सोचती रही कि ये बच्चा किसका है और पता नहीं मेरे साथ किसने गलत किया है। रात को मैं रोते रोते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। जैसे ही मैं सुबह उठी, मेरे कानों में किसी की आवाज़ आ रही थी। मैं अपने रूम से बाहर निकली तो
मैंने सामने देखा मेरे ससुर जी बैठे हुए हैं। मैंने उनके पैर छुए तो मेरे ससुर कहने लगे, चल बेटा घर चल। मैं अपने ससुर के साथ कार में बैठकर चली गई। जब मैं अपने घर पहुंची तो पूरा घर बैलून से सजा हुआ था। मेरे ससुर और मेरा देवर बहुत खुश थे। मेरे पति मेरे पास आए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे पति ने बताया, पापा ने मुझे पुराने डॉक्टर के पास भेजा था, जिस डॉक्टर ने मेरा नामर्द होने का रिपोर्ट दिया था। जब मैं उस डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर मुझे पहचान गया और मेरे कुछ पूछने से पहले ही डॉक्टर बताने लगे कि जिस दिन आप अपनी पत्नी के साथ आए थे, उस दिन आपने मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही आप यहाँ से निकल गए। मैं आपको ये कहना चाहती थी कि आपके अंदर जो कमी है उसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही मैं आपको दवाई लिख कर देने लगी, आप गुस्से के मारे यहाँ से चले गए। उसके बाद मैंने आपके पिताजी को यहाँ बुलाया था और मैंने आपके पिताजी को दवाई दे दिया था। जब मेरे पति ने अपनी बात पूरी करी तब मेरे ससुर कहने लगे, और वह दवाई मैंने तुम्हारे दूध में मिलाकर कम से कम 3 महीने तुम्हें दिए थे, जो मैं तुमको नहीं बताता था। मेरे ससुर कहने लगे, इसलिए मैंने तुम्हारे दिमाग की गलतफहमी को दूर करने के लिए उसी डॉक्टर के पास तुम्हें भेजा। मेरे पति मेरे से दोबारा माफ़ी मांगने लगे। मैंने भी उनको माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं भी उनसे बहुत प्यार करने लगी थी। और मैंने मन ही मन अपने देवर से माफ़ी मांगी कि मैंने अपने देवर के ऊपर कितना गलत शक किया, जबकि वह तो मुझे माँ की तरह मानता है। फिर से हम लोग खुशी खुशी रहने लगे और जो मुझे औलाद ना होने का गम था वह भी भगवान ने पूरा कर दिया। और मैं मन ही मन अपनी चाची की भी शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं इस घर में हूँ।